गए, सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो एक जो समस्या है वो बिल्कुल जनहित में जारी है भाई, सभी के साथ कॉमन समस्या है, वो है टाइम टेबल। पहले तो टाइम टेबल बनाना ही बड़ी मुश्किल वाली बात है, और फिर जैसे तैसे अगर बना लिया तो उसको फॉलो करने में ही बड़ी दिक्कत आती है। तो आखिरकार करें तो करें क्या, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें? अब सपने तो हमने बड़े बड़े देख रखे हैं, सपने तो हमने देख रखे हैं आईआईटी दिल्ली के, आईआईटी कानपुर के, सपने तो हमने देख रखे हैं डॉक्टर बनने के। अब उन सपनों के जो पीछे हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी भूमिका जो निभाने वाला है वो है टाइम टेबल, और ये बात हम जानते हैं, और वही हमसे नहीं हो पा रहा है, तो डिमोटिवेशन तो यहीं पे ही आ जा रहा। तो अब हम क्या करें? तो बच्चों बहुत ही आसान सी चीजें करनी है। आज देखो बच्चों, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि भैया नहीं तुम्हें सुबह इतने बजे उठना है, उतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना ना। ये कोई आर्मी नहीं है या कोई डिफेंस नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से टाइम टेबल फॉलो करेंगे, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे। हर बच्चे का स्केड्यूल अलग अलग होता है। तो आज बच्चों मैं बात करने वाली हूँ उन चीजों की जो हमें अपने टाइम टेबल में शामिल करनी है। और बच्चों मैं आपको हर एक प्रॉपर बात बताऊंगी कि आपको जो स्टडी आवर्स हैं वो कैसे मैनेज करने हैं, आपकी कोचिंग के साथ, आपके ऑनलाइन क्लासेस के साथ और स्कूल के साथ। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज तो जो आप सभी को स्टार्ट कर देनी है वो ये कि यार पिछले 2-4 दिन का एक बार सेल्फ एनालिसिस करो कि आपके जो पिछले 4 दिन हैं वो आपने कैसे बिताए हैं। अगर आपने ये अपने पिछले जो 4 दिन कैसे बिताए हैं, अगर आपने ये सही से एनालाइज कर लिया तो आपकी आधी समस्या तो यही खत्म हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो समय है वो जा कहाँ रहा है, कौन सी एक्टिविटी आप रेगुलर कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कौन सी चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो अपने पिछले 4 दिन का जो शेड्यूल था है ना, पिछले 4 दिन जो आपने अभी तक 4 दिन किया, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि भैया हम कल करते नहीं, आज तो ठीक है, कल से हम अपना जो है फॉलो करेंगे टाइम टेबल। तो यार पहले तो ये देखो कि तुमने पिछले 4 दिन बिताए कैसे हैं। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है यार, देखो प्रायोरिटाइज करना है आपको। बच्चों देखो यार, मम्मी पापा के साथ घूमने जाना ये तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाना, गप्पे लड़ाना ये तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, यार इंस्टा पे रील्स देखना ये तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो आपको बच्चों पहले तो प्रायोरिटाइज करना है कि भैया हम कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बाहर खड़े होकर के 1 घंटा गप्पे लड़ाना ही क्यों ना हो, गोल गप्पे खाना ही क्यों ना हो। तो बच्चों पहले तो आप क्या करो, जो अपनी जो प्रायोरिटी है उसको सेट करो कि यार नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है, फिर मुझे अपनी कोचिंग अटेंड करनी है, उसके बाद जो है मैं अपना जो है रात में होमवर्क करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब बच्चों इसके बाद आपको जो है एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है नाइट वर्सेस डे स्टडी। यानी कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं यार हम रात में पढ़े या सुबह पढ़े। यार बच्चों देखो, सुबह या शाम ये डिपेंड करता है कि आप को कब जो है समझ में ज्यादा आता है। यार देखो बच्चों, बहुत सारी जो है बातें मैं आपको बताऊंगी ऐसी जो आपको शायद बुरी लग सकती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। यार बच्चों देखो, अभी 11th-12th में हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, पर बच्चों असल में अभी हम इतने बड़े हुए नहीं हैं, है ना। बच्चों असल में 11th-12th ही वो क्लास होती है जो सबसे मेन क्लास होती है, और जिसमें बच्चों सबसे ज्यादा दिमाग भटकता है, और जिसमें बच्चों हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें दुश्मन की तरह नजर आते हैं। उसका रीजन है कि बच्चों वो हमें डांट रहे होते हैं, वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, पर हमें लगता है अब तो हम बड़े हो गए हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप उस टाइम पर स्टडी करो जिस टाइम पर आपके घर में कोई ना कोई, चाहे पापा या मम्मी, कोई ना कोई एक जना तो जग रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पापा मम्मी सो गए हैं उसके बाद आप पढ़ने बैठे। उसका जो रीजन है कि देखो, जब आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत मन से, फिर क्या होगा, आपको लगे आपको कोई हमको नोटिस नहीं कर रहा है, यार भूख लग रही है, यार भूख लग, हम देख के आते हैं किचन में कुछ रखा है क्या, लाओ कुछ खा लेते हैं। फिर क्या होगा, फिर जो है थोड़ा सा फोन चलाने लगो। अब रात में तो पापा मम्मी सो गए हैं, पूरे दिन की मेहनत उन्होंने करी हुई है, तो अब आपको वो डांटेंगे नहीं। फिर क्या होगा, आप जो है भाई थोड़ी देर फोन चलाओगे, फिर थोड़ी किताबें पलटोगे, फिर फोन चलाओगे, फिर किताबें पलटोगे, थोड़ा सा नींद में झपकी लोगे। और होगा ये कि आपके मन में होगा कि हमने 4 घंटे रात में पढ़ाई करी, माँ बाप को भी लग रहा होगा कि आपने 4 घंटे पढ़ाई करी है, पर असल में आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है। तो इसलिए बच्चों
कोशिश करो कि आप उस टाइम पर पढ़ाई करो जिस टाइम पर आपके पेरेंट्स जाग रहे हों। हाँ, अपना जो है एकांत कमरे में पढ़ाई करो। बट जब बात आती है यार कि देखो हम जब पढ़ने बैठते हैं तो तब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नहीं पता होता कि मैं पढ़ना क्या है। तो देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक आपके दिमाग में पूरी पिक्चर सेट होनी चाहिए। अगर मुझे 2 साल में जेईई क्लियर करना है या फिर अगर मुझे 2 साल में नीट क्रैक करना है तो आपके हिसाब में आपके दिमाग में पूरा हिसाब होना चाहिए दिनों का। क्योंकि हमें अपने मन में लग रहा होता है अरे यार अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अरे अभी तो मई स्टार्ट हुआ, अरे अभी तो जून स्टार्ट हुआ है। लेकिन बच्चों असल में होता क्या है कि हम ना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। पर अगर आप हर चैप्टर वाइज भी दिन देखोगे ना तो बच्चों कम पड़ जाएंगे। और यही रीजन है कि हमने क्या किया भैया, हमने तो ऐसा ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत आदत है। बच्चों करना क्या है, अपना लॉन्ग टर्म एक बार जो है देखो कि अगर हमें जो है 2 साल में या फिर अगले जो है 2 महीनों में मुझे इस किताब को खत्म करना है तो मुझे हर दिन कितने घंटे की पढ़ाई करनी होगी। अब बच्चों अगर हम लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल बना ले, फिर लॉन्ग टर्म तो डिस्क्राइब कर लिया, हमारे दिमाग में पिक्चर आ गई है, पर अब हमें यही नहीं पता कि अगले 1 हफ्ते में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों देखो लॉन्ग टर्म विजन या फिर लॉन्ग टर्म आपके दिमाग की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यार मुझे जो है ना 2 साल में इतने घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा तभी मेरा जेईई क्लियर होगा या नीट क्लियर होगा, या हमारे पास इतने ही दिन अवेलेबल हैं। बच्चों इसके साथ साथ आपके पास हर हफ्ते का नया स्केड्यूल होना चाहिए कि आज यार इस हफ्ते में मैं फिजिक्स जो है ज्यादा पढ़ूंगा, या इस हफ्ते में मैं मैथ्स खत्म कर दूंगा, या इस हफ्ते में केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। तो बच्चों हर हफ्ते का स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए। यार मुझे ये चैप्टर खत्म करने हैं, या फिर मुझे जो है 10 चैप्टर खत्म करने हैं इस हफ्ते में, यार मैं ये 4 चैप्टर खत्म करूंगा इस हफ्ते में, यार मैं 5 चैप्टर खत्म करूंगा इस हफ्ते में। यानी कि आपके पास हर हफ्ते का, तो बच्चों ये हो गया आपके शॉर्ट टर्म गोल। तो आपको अपने हर हफ्ते का नया स्केड्यूल बनाना होगा, संडे को बैठ के ये काम करना है। अब बच्चों आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब हम स्कूल टाइम में जब हम 3 घंटे की परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, परीक्षा दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पर बच्चों मतलब कि जिसने पूरे साल बिना पढ़ाई करी हो वो भी बहुत ही अच्छे से अपना आंसर लेके आ जाता है ना। और आपने कभी कभी अपने दिमाग में आता होगा कि यार अगर मैं इतनी ही एफिशिएंसी के साथ डेली पढ़ाई करता तो आज मैं भी टॉपर ही होता। हमें पता है लेकिन हमें करते नहीं है। अब जरा तुम खुद सोचो कि अगर हम 3-4 घंटे रेगुलर हर दिन उसी जो है एफिशिएंसी के साथ कि भैया हमें नहीं निकल के जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, भूख लग रही है हम भूख साथ के बैठेंगे, प्यास लग रही है हम प्यास साथ के बैठेंगे, है ना। बच्चों अगर आप सोचो कि अगर उस 3-4 घंटे जितनी मेहनत जो है आप अगर रेगुलर करने लगो, उसी फोकस के साथ पढ़ाई करने लगो, तो फिर तो बेटा जी आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ यार। अब बच्चों इसीलिए मैंने इस स्टडी का नाम दिया हुआ है अंगद स्टडी। आपको पूरे दिन में बेटा जी 3 से 4 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें कोई आपको हिला डुला ना पाए। अंगद का नाम तो सुना होगा ना, पूरी लंका लग गई थी लेकिन पैर नहीं हिला पाए थे उसका। तो बच्चों उसी का नाम मैंने रखा है अंगद स्टडी। कुछ भी हो जाए, लाइट चली गई कोई बात नहीं, वहां मोमबत्ती जला के पढ़ लो। मैं कह रही मच्छर लग रहे हैं बेटा जी क्या बोलते हैं मॉस्किटो लोशन लगा के बैठ जाओ। आपको जो है प्यास लग रही है मम्मी से मैं पानी मुझे यहीं दे दो। भूख लग रही है 3 घंटे बाद ही खाना खाऊंगा, मतलब जो है कोई घर पे आया हुआ है मुझे मतलब नहीं है, मैं 3 घंटे बाद ही उठूंगा। नींद आ रही है मैं पहले कवर करूंगा, मैं पहला कंप्लीट करूंगा उसके बाद उठूंगा। दोस्त का फोन आ रहा है यार पहले मैं 3 घंटे पढ़ूंगा उसके बाद ही बात करूंगा। कुछ भी XYZ कुछ भी हो जाए लेकिन हमें 3 घंटे तक हिलना नहीं है, पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। चाहे बच्चों आप रात में 9 से 12 पढ़ लो, या फिर रात में 10 से 1 पढ़ लो, या सुबह 4 बजे से उठ करके सुबह 7 बजे तक पढ़ लो, ये आपके ऊपर है। आप इन तीनों में से कोई सा भी टाइम जो है सिलेक्ट कर सकते हो। और बच्चों बस इतना ही 3 घंटे अगर आपने डेली अंगद स्टडी कर ली तो बच्चों आप ये मान लो कि आपको बेटा जी कोई हरा ही नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता है यार। अब बच्चों बात आती है कि यार हमारी टाइम टेबल में और किन किन चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए। बच्चों जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो बेटा जी उसमें जो है ये 3 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। बच्चों को सबसे पहली चीज तो ये है कि उस टाइम टेबल में आपका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। देखो बच्चों याद रखना, टॉपर वो बनता है जिसने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया होता है। एक बार में जितना ही पढ़ लो लेकिन कभी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। बच्चों जेईई और नीट उनका ही क्रैक होता है जो किताब को एनसीईआरटी को 3-3, 4-4, 10-10 बार खत्म कर चुके होते हैं, जिनको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होता है। तो बच्चों आपको जितना ज्यादा रिवीजन करना पड़े करिए, और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे बच्चों आपके जो है सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बच्चों प्रैक्टिकल स्टडी का मतलब क्या है बेटा? प्रैक्टिकल स्टडी का मतलब ये नहीं कि वहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल जो है एक्टिविटी करनी है या एक्सपेरिमेंट करने हैं ना।
बच्चों प्रैक्टिकल स्टडी का मतलब ये है, कभी कभी ना हम लोग दूसरों को देख करके सुन करके बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो हम लगातार 10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, कमरा बंद करके पढ़ाई करेंगे। पहली चीज तो ये, अभी 11th में हो, 11th 12th में कभी भी कमरा बंद करके पढ़ाई मत करना। साफ बोल रही हूँ बच्चों, सच बता रही हूँ। कमरा बंद करके पढ़ने बैठोगे ना बेटा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। मैं सच बता रही हूँ बेटा जी, देखो आपको मतलब यकीन नहीं होगा, पर बच्चों पता है मैं एग्जाम टाइम पर कभी मम्मी को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मतलब कि एक बार ऐसा हुआ कि मम्मी मौसी के यहाँ जाने वाली थी, पर मैंने उनको कहा मम्मी प्लीज आप मत जाओ, चाहे भले किसी को भेज दो। उसका रीजन था कि जब मम्मी घर पे होती है ना तो पढ़ाई अपने आप होती है। अगर हम पढ़ने बैठे हैं और उस टाइम पर अगर हमने फोन ले लिया तो मम्मी चिल्लाएगी, मम्मी की चप्पल दौड़ते हुए आएगी, है ना। तो अब अगर तुमने रूम बंद कर लिया, घर वालों को तो यार, घर वाले मासूम होते हैं, उन्हें लगेगा बच्चा पढ़ रहा है और तुम भी पूरी कोशिश करोगे, पर बच्चों मन हमारा चंचल है। अभी हम इतने समझदार नहीं हुए हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए, अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए। अरे यार इतनी शक्तियां अभी हमारे थोड़ी हैं, हम हनुमान थोड़ी हैं यार, हम तो इंसान हैं। तो बच्चों अब देखो, इंसान अगर हो तो गलतियां होंगी। तो बच्चों कभी रूम लॉक करके पढ़ाई मत करना। एक मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि यार कोई मुझे देख रहा है ना, ताकि आप जो है कुछ भी ऐसा वैसे मान लो कि फोन ना चला पाओ या जो है केवल जो है सो ना पाओ। तो बच्चों इससे एक डर बना रहता है और फिर आप देखना कि पढ़ाई अपने आप होगी। अब बच्चों इसके अलावा देखो बच्चों, कभी कभी हम ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर लगता है कि भैया अब तो हम जो है आज पूरा फिजिक्स खत्म कर डालेंगे। नहीं खत्म कर सकते हो। आपको करना क्या है, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से स्टार्ट करो, है ना। बच्चों देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी एक दिन में 10 घंटे पढ़ पाओ। नहीं, आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि क्लास में जो है आप एक पहले दिन ही जो है सबसे पहले आंसर दे पाओ। नहीं, अगर रेगुलर पढ़ोगे तो हाँ एक दिन वो जरूर आएगा कि आप अपनी क्लास में सबसे पहले आंसर दे पा रहे होगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, प्रैक्टिकल स्टडी अपनानी होगी। आप एक दिन में जितना पढ़ सकते हो उतना ही लेकर बैठो। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अपने डेली टारगेट सेट करो कि मुझे आज 2 घंटे फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ना है। देखो बच्चों, ये तय होना बहुत जरूरी है। अगर देखो पढ़ने जब तुम बैठे हो तब तुम तय करोगे कि यार मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है, तो बेटा जी 1 घंटा तुम्हारा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। मैथ्स पढ़ने बैठोगे, फिजिक्स पढ़ने का मन करेगा, फिजिक्स पढ़ने बैठोगे, केमिस्ट्री पढ़ने का मन करेगा। तो बच्चों टेबल में बैठने के पहले, टेबल चेयर पर बैठने के पहले बच्चों आपका जो है ना ये टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि पहले मैं 2 घंटे मैं फिजिक्स में ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं मैथ्स में जो है ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं आधे घंटे हिंदी लर्न कर लूंगा, या फिर जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो बच्चों आपको डेली टारगेट पहले तो सेट करने हैं। उसके बाद बच्चों आपको, जब आप टेबल से उठ रहे हो तो आपको बेटा हर दिन सेल्फ एनालिसिस करना है। मैंने पहले बोला था कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, तो सेल्फ एनालिसिस करो बच्चों। इसके बाद आपको करना क्या है, देखो हर दिन आप अपनी टाइम शीट जो है मैनेज करो। बच्चों टाइम शीट में क्या है, एक बार ऐसे मतलब लिखना नहीं है कहीं पर भी, बस खुद से सवाल करो, आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने कितनी देर में स्कूल गया, मैंने स्कूल में क्या किया, मैं घर आया उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इतना सोचा था पढ़ने के लिए, क्या मैंने पढ़ लिया। तो बच्चों आपका जो टाइम शीट है ना बच्चों, वो आपकी अगर आप टाइम शीट बनाना शुरू कर दोगे ना तो बच्चों होगा क्या, आपको पता होगा कि आप पूरे दिन कर क्या रहे हो। और जब हमें पता होता ना कि हम क्या कर रहे हैं तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है। अगर हम अच्छा कर रहे होते हैं तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, कि मान लो हमने डिसाइड किया था कि आज मुझे इतना पढ़ना है पर तुमने पढ़ा नहीं, अगर ये तुम्हें एहसास हो गया ना तो बच्चों अंदर से जो ना एक रिग्रेट वाली फीलिंग हमेशा रहेगी और फिर तुम बच्चों अपने आप पढ़ने बैठोगे। तो बच्चों टाइम शीट आपको जो है मेंटेन करनी है। बच्चों इसके साथ ही साथ आपको हर हफ्ते में क्या करना है, खुद का टेस्ट लेना है। बच्चों वैसे तो आगाज बैच में ऑलरेडी टेस्ट होता ही है। बच्चों इसके अलावा आपको करना क्या है, पूरे वीक का जो है एक काम करो कि आप पहले तो पूरे वीक का एनालिसिस करो कि आपने जो डिसाइड किया था कि मैं इस पूरे वीक में इतना पढ़ूंगा, क्या मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बच गए हैं तो उसको अगले वाले वीक में करो, शिफ्ट कर दो। बच्चों इसके साथ साथ क्या करो, जो जितना तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लो। क्विक रिवीजन मतलब नहीं कि पढ़ने बैठ गए, नहीं, एक बार ऊपर से देख लिया। अब बच्चों अगर आप ये इतना काम कर लेते हो तो आप बच्चों मान लो कि आपको बेटा जी कोई हिला डुला नहीं सकता, आप बेटा जी आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता है। बच्चों ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों आपको अपने टाइम टेबल में ये चीजें मेंटेन रखनी है, रेगुलर डीपीपी सॉल्व करनी है, रेगुलर बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डे टू डे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। बच्चों सारी चीजें आपको
करनी ही करनी है। और अगर आप अभी तक रह गए हो, अगर आपने अभी तक आगाज बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो हम आपके लिए आगाज बैच 2.0 लेकर के आए हैं, जो 1 मई से बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहा है। बच्चों, आपको पता ही है कि डाउटनर ने कितने टॉपर्स निकाले हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों, आपको जो है इस आगाज बैच में 1 शॉट रिवीजन, डिटेल लेक्चर्स, बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अलावा इंग्लिश और हिंदी मिलेगा। बच्चों, आपको लाइव सेशन मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेगा, सुपर 50 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बच्चों, टीचर स्लाइड्स मिलेगी। और बच्चों, तो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये कि आपको बेटा दी सारे जो है बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपको जो है ये प्राइस अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आगाज बैच कम प्राइस में मिल जाए, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1 मई तक ही ये कूपन कोड वैलिड है। 39990124715825 पे कॉल करना है अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको रहती है तो 0124715825 पे कॉल करो। और बच्चों, आज ही जो है अपनी इस कोर्स का हिस्सा बन जाओ बिना टाइम को वेस्ट किए। तो बच्चों, बस पढ़ाई करते रहो यार। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक रहे बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।